जय माता दी दोस्तों, मैं हूं दीप्ति। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक महीना कब से शुरू हो रहा है और इसका समापन कब है, क्या खाएंगे हम, क्या नहीं खाएंगे, व्रत के 5 बहुत ज़्यादा जरूरी नियम क्या हैं, तुलसी की पूजा कैसे करेंगे और आखिरी के जो 5 दिन हैं वो हम कैसे निकालेंगे, उसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी कैसे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखकर सपोर्ट करें और बताएं कि आप सब सही हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो कार्तिक महीना है वो बहुत ही शुभ होता है, फलदायक होता है, पुण्य कमाने वाला महीना होता है। आपको अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो क्योंकि ये जो महीना है कार्तिक का, ये विष्णु भगवान का महीना कहलाता है। विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा की जाती है, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान हमें कैसे करना है वो भी मैं आपको ही बताऊंगी। कार्तिक का जो महीना है बहुत ही पुण्यदायक होता है। इसी महीने में बहुत ही सारे ऐसे व्रत हैं पूजा करने के लिए जिसमें आप बहुत सारे पुण्य कमा सकते हैं। जैसे कि हमारा कार्तिक का महीना ही बहुत ही शुभ है। आंवला नवमी होती है, देव उठनी 11 होती है और छठ पूजा जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस होती है, ये सभी कार्तिक के महीने में आती है। विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने से बहुत ही ज़्यादा आपको फल मिलते हैं, वैकुंठ प्राप्त होता है और बहुत ही ज़्यादा इसके फायदे होते हैं। पुण्य कमाने के लिए स्वर्णिम अवसर होता है। स्नान करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बहती हुई जल में आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप बहती हुई जल के तरफ नहीं रहते हैं या फिर आप नहीं जा सकते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, घर पर ही आप 4 साढ़े 4 बजे सुबह उठकर सूर्योदय से पहले, सूर्य की बिल्कुल भी रोशनी उस समय नहीं होना चाहिए, अंधेरे अंधेरे में ही आप जिस पात्र में नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर 2 बूंद और फिर आप स्नान करें सिर से और तुरंत के तुरंत आपको ये नहा धोकर पूजा करना है विष्णु भगवान की, तुलसी माता की। ध्यान रहे तुलसी माता की जो पूजा करेंगे आप, वहाँ पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कार्तिक के महीने में। कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है 21 तारीख से, 21 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा। दिन है गुरुवार और ये चलेगा, इसका जो समापन है समाप्त होगा 19 नवंबर को, दिन शुक्रवार को। जो आखिरी के 5 दिन होंगे उसमें विशेष ध्यान रखना है, उसमें सिर्फ आपको फलाहार ही लेना है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो सिर्फ सिंपल आप जो स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायक हो जाएगा। बस स्नान कर कर आपको अपने जो नॉर्मल अपने घर की पूजा करते हैं, जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, वो करना है। तुलसी माता की पूजा करना है। ध्यान रहे इस समय आपको तुलसी माता की कुंवारी कन्या के रूप में पूजा करना है। उनको सिंदूर ना चढ़ाएं, उनको रोली, अक्षत, चावल और धूप दीप से, दिए से आप उनकी पूजा करें। क्योंकि हम जो देव उठनी 11 होती है, तुलसी विवाह होता है, उस समय हम तुलसी माता की और शालिग्राम भगवान की शादी कराते हैं, उनका विवाह कराते हैं। तब उनको हम पूरा सुहाग का सामान चढ़ाते हैं और चुनरी वगैरह चढ़ाते हैं और उनका सिंदूर भरते हैं। और इसका आप विशेष फल मिलता है अगर आप इसका व्रत रखते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं। ध्यान रहे आपको क्या खाना है। आप खाना में आप एक टाइम खाना खाइए। जो रोटी बनाएंगे वो बिना जो सूखा आटा लगाए बनाते हैं। आप इसमें आप आलू और अरबी और एक जो भाजी होती है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध होती है, इस महीने में आती है, वो आप दही के संग खा सकते हैं। प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी सेवन ना करें। तामसिक भोजन का कभी भी व्रत में कोई सेवन नहीं किया जाता। अगर आप इसका व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी कार्तिक के महीने में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस महीने आप अगर व्रत रख रहे हैं तो मसूर की दाल और आपको बैगन और मूली नहीं खाना चाहिए। ये तीनों चीज़ें वर्जित होती हैं। और तुलसी माता की विशेषकर आप बहुत अच्छी तरीके से पूजा करें, आराधना करें। आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। जब आप करें तो आप पाठ जरूर पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही फलदायक होता है, उसको पढ़ना बहुत ही शुभ होता है।
इसमें आपको तुलसी माता की और विष्णु भगवान की विशेषकर बहुत कृपा मिलती है अगर आप ये पूजा सच्चे मन से करते हैं। ध्यान रहे, जब आप सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के लिए, अगर आपके साइड थोड़ा ठंडक हो गई है तो आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला है तो आप तुरंत उनको कंबल और शॉल और स्वेटर वगैरह का इंतजाम करके पहले से रखें, क्योंकि ठंड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों का भी विशेषकर बहुत ध्यान रखना है हमें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी नियम है। अगर आप सुबह उठ गए हैं, आप स्नान कर चुके हैं, आपने अर्घ दे दिया है सूर्य नारायण भगवान को, आप उनको जल चढ़ा चुके हैं और आपने घर की पूजा भी कर ली है, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि अब मैं जाके सो जाऊं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको फिर पूजा का फल नहीं मिलता है, आपको सोना नहीं है। आपका जो प्रतिदिन का पूजा पाठ है, आपकी भजन कीर्तन है, आपके घर के काम है, वो आप कर सकते हैं, पर सोना नहीं है बिल्कुल भी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दीपदान करना है, दीप प्रज्वलित करना है, और जो तुलसी माता हैं उनको कुंवारी कन्या के तौर पर आपको पूजना है। और बहुत ही विशेषकर ये कार्तिक का महीना होता है। जैसे कि हम कहीं तीर्थ पे जाते हैं, कहीं बाहर मंदिर में जाते हैं, तो हम इस उद्देश्य से जाते हैं कि हमारे सारे पाप धुले, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो वो दूर हो जाए, हम भगवान हमेशा प्रसन्न रहे हमसे, हमें पुण्य मिले। तो घर बैठे ये महीना आपको पुण्य देने के लिए बहुत ही लाभकारी है। घर बैठे आप 100 गुना पुण्य कमा सकते हैं, बस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर और तुलसी माता की पूजा कर कर, विष्णु भगवान का नाम जप कर ये महीना आप निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर पूजा करते हैं, उसका भी बहुत ही फल मिलता है। अगर आप सुहागन हैं तो आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं घर में वो तो जरूर ही करती हैं, आजकल की लड़कियां नहीं करती हैं, पर उनको ये थोड़ा सा नियम जरूर करना चाहिए अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। ये महीना बहुत ही पुण्य प्रतापी होता है। अभी आंवला नवमी भी आने वाली है, वो भी विष्णु भगवान का वास होता है उस पेड़ में। वो पूजा, वो विधि मैं आपको बताऊंगी जल्दी ही कैसे करनी है। और मैंने भी करवा चौथ का भी वीडियो डाला हुआ है कि हमें उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और मैं पूरी पूजा की भी प्रोसेस, पूरी विधि कर कर आपको बताऊंगी अभी कुछ दिनों के बाद। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कार्तिक महीने का, ये आप जरूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए अगर आपका कोई डाउट है तो। और ये जो व्रत है बहुत ही फलदायक है, पुण्य देता है। अगर आपके घर में शमी है, ऐसा कोई अच्छा देवता तुल्य कोई पेड़ है तो उसके नीचे जरूर दिया लगाएं। सबसे ज़्यादा मान्यता होती है घी के दिए की, तो आप घी के दिए से जरूर भगवान की आरती करें, उन्हें दीप प्रज्वलित करें, सुबह शाम की आरती जरूर करें। घर में भी आप जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी थोड़ा सा पूजा पाठ में सम्मिलित करें, और घर में सभी मेंबर्स को सात्विक खाना बना कर दें, क्योंकि आप जितना अच्छा करेंगे पूरे परिवार का लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी के सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।